आज कोर्ट में किस तरीके से पूरे फैसले को सुनाते हुए क्या बड़ी बातें कर रहे हैं हमारे सहयोगी पीयूष से मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले एडवोकेट विष्णु जैन क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। जो शाही ईदगाह मस्जिद की डिमांड थी कि पहले 7-11 एप्लीकेशन शुड बी डिसाइडेड फर्स्ट एंड एडवोकेट कमीशन शुड नॉट बी डिसाइडेड, दैट आर्गुमेंट हैज बीन रिजेक्टेड। द कोर्ट हैज इन प्रिंसिपल एग्रीड विद आवर डिमांड दैट एडवोकेट कमिश्नर मस्ट बी इशूड। हु विल बी द एडवोकेट कमिश्नर, वेदर ही विल बी अ 3-member पैनल, व्हाट विल बी द टाइमिंग ऑफ एडवोकेट commissioner, what will be the modalities, all these things will be decided on 18 December. What demanding by you? My demand was that in this Shahi Eidgah Masjid there are a lot of signs and symbols of Hindu temple, and to know the actual factual position an advocate commissioner panel is required, and therefore the honorable court has accepted my application, allowed my application, and this order has been passed today. Big victory. Yes, it's a very big important landmark judgment by the honorable Allahabad High Court. ने जिस तरीके से ये फैसला सुनाया है उसे बड़ी जीत बता रहे हैं, और इम्पोर्टेंट ये है कि किस तरीके से हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की अर्जी को स्वीकार कर लिया गया है। सर्वे होगा, अब सर्वे होगा कैसे? मेरे सहयोगी पीयूष इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, आज के इस फैसले में डिटेल बताएं, और ये भी जानना जरूरी है कि आखिर किस तरीके से कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की अर्जी को स्वीकार किया गया है। एक बार फिर से सुनते हैं कि आखिर इस फैसले को देखते हुए 18 दिसंबर को तय होंगी, पर मूल बात यह है एडवोकेट कमीशन वहां जाने का ऑर्डर, हमारी जो एप्लीकेशन थी एप्लीकेशन 130 गा, उसको माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और एडवोकेट कमीशन जारी करने का आदेश कर दिया। डेट कोई दी है, कोई डेट है ऐसी कि 18 दिसंबर कब एडवोकेट कमीशन कब जाएगा? 18 दिसंबर को मॉडलिटीज तय होंगी कि एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, क्या उसकी मॉडलिटीज होंगी, कब से कब तक होना है, वो सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। तो फैसला अभी सुरक्षित रखा था, लेकिन आज अनुमति मिल गई है। सर्वे होगा, सर्वे कैसे होगा, किस तरीके से होगा, किस स्तर पर किया जाएगा, और साथ ही इंपॉर्टेंट यह है कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की जो अर्जी स्वीकार कर ली गई है, इस बारे में 18 दिसंबर को फैसला होगा। पीयूष, ओवर टू यू, डिटेल जानकारी अभी थोड़ी देर पहले सुनाए गए इस फैसले को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि इस मामले में मथुरा में जो शाही ईदगाह मस्जिद है वहां पर अब सर्वे कराया जाएगा, और उसमें कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर के जो आपाधापी चल रही थी वो स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब आगे इसमें जो लोग वहां जाएंगे उनकी स्थिति को स्पष्ट करेगी अदालत आगे, जब आगे सुनवाई होगी इस मामले में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे अयोध्या मामले में ASI सर्वे हुआ था, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बनारस में भी ASI सर्वे का आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अंततः ASI सर्वे का ऑर्डर कर दिया था। अब इस मामले में जो बाधाएं थीं अभी तक कि इस मामले में सर्वे नहीं कराया जा सकता और जो अपील है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, वो सारी क्लैरिटी हो चुकी है, और सीधे तौर पर कोर्ट कमिश्नर की जो बेसिकली जो पैनल होगा उसकी नियुक्ति किस तरह से की जाएगी वो आगे कोर्ट करेगा। अभी फिलहाल कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वहाँ पर सर्वे कराया जाएगा, और आगे जो इसकी मॉडलिटीज़ होंगी वो तय की जाएंगी कि कौन कौन सर्वे में शामिल किया जाएगा उसके पैनल में। अब उसके पैनल में कितने लोग होंगे ये आगे जो सुनवाई होगी सुप्रीम हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट इस मामले को तय करेगा आगे कि कौन कौन पैनल में होगा और किस तरह से सर्वे किया जाएगा, यानी कि कार्बन डेटिंग की जाएगी या फिर और अन्य तकनीक अपनाई जाएगी, किस तरह की तकनीक होगी, ये सारी बातें अब आगे होंगी जो हाई कोर्ट जल्द तय करेगा। हालांकि जिस तरीके से पूरे मामले को देखते हुए कोर्ट के सामने फैक्ट्स रखे गए, ये जानना और समझना भी जरूरी है कि 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखने से पहले क्या मुख्य तौर पर सर्वे कराने को लेकर बातचीत कोर्ट के सामने रखी गई थी। पीयूष जी देखिए, इस मामले में सबसे स्पष्ट बात ये थी कि सर्वे को लेकर के चुनौती दी गई थी, और हाई कोर्ट ने उस सर्वे के मामले में स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि कोर्ट कमिश्नर जो होंगे वो सर्वे करेंगे वहां पर। और अब आगे की तिथि यानी कि 18 दिसंबर को कोर्ट ये तय करेगा कि सर्वे में कौन सा पैनल जाएगा, वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी, इसके अलावा जो तकनीक अपनाई जाएगी उसको लेकर के भी 18 दिसंबर को हाई कोर्ट स्थिति को स्पष्ट कर देगा। पैनल में कौन होगा ये भी स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, तो अभी तक 18 याचिकाओं में से 17 पर सुनवाई हुई थी, और उसमें महत्वपूर्ण ये था कि किस तरीके से कोर्ट कमिश्नर भेजने की ये एक याचिका थी जिसे मंजूर कर लिया गया। मनीष, मैं आपके पास आती हूं, लेकिन हिंदू पक्ष जिस तरीके से इसे बड़ी जीत बता रहा है, विष्णु जैन की तरफ से क्या कहा गया सुन लेते हैं। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है।
जी मनीष, आप इस बारे में बताना चाहते थे, क्योंकि जिस तरीके से पूरी लंबी जिरह चली, कोर्ट के सामने फैक्ट्स रखे गए, जाहिर सी बात है इस पूरे फैसले को देखते हुए मुस्लिम पक्ष आपत्ति तो दर्ज कराता आया है, लेकिन आज महत्वपूर्ण जीत हिंदू पक्ष इसे बता रहा है, जहां सर्वे की बात साफ हो चुकी है। बिल्कुल सुरभि, देखिए आसान शब्दों में अगर मैं कहूं तो सच जानने की पहली सीढ़ी है ये, क्योंकि अभी अगर आप जाते हैं, जब आप मथुरा में जाते हैं और वहां पर आप दर्शन करके आ जाती हैं, लेकिन अदालती रिकॉर्ड में कि आखिर वो कैंपस कैसा है, उस कैंपस में मंदिर कहां पर है, ईदगाह कहां पर है, कहां पर कौन से टेरिटरी ओवरलैप कर रही है, ये सब कैसे पता चलेगा? क्योंकि पिटीशन तो सबने अपनी अपनी दायर की है, लेकिन कोर्ट को वहां का फैक्चुअल पोजीशन जानना है, कोर्ट को सच जानना है कि उस पूरे कैंपस में, उस विवादित कैंपस की आज की तारीख में पोजीशन क्या है। फिलहाल अब जिस तरीके से वकीलों की तरफ से बड़ी बातें कही जा रही हैं, उन्हें सुनना जरूरी है। हम लोगों का मानना ये है कि जैसे पहले आक्रांताओं ने आके जो कब्जे की हैं ज़मीनों पे, जैसे मंदिरों पे, मस्जिदों पे, जो भी किए हैं मंदिरों पे, तो उसी का हम लोगों ने बड़ी जीत है कि पहले सर्वे होके ये पता चले कि ये प्राचीन जो भी चीज़ें हैं नीचे दबी हुई हैं वो बाहर आए, उससे ये पता चला किसका इस पे किसका वो है इस पे। जी मैं विनय शर्मा, श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ से अधिवक्ता उच्च न्यायालय हिंदू पक्ष के लिए। और मनीष, इसी बात का आप जिक्र कर रहे थे कि पौराणिक कक्ष या कुछ ऐसे फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखे गए जिसके आधार पर सर्वे की मांग की गई थी। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए याचिकाएं, कई सारी याचिकाएं दायर की गई थी, उन याचिकाओं में दावा किया गया था, लेकिन अदालत को तथ्य चाहिए, अदालत को सच चाहिए, और इसलिए पहली सीढ़ी यह है कि अदालत की तरफ से कोर्ट कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाएंगे। फिर कोर्ट कमिश्नर के पैनल जो है वहां जाकर, चाहे वो वीडियोग्राफी के जरिए, चाहे फिर वहां की एक एक पोजीशन के बारे में एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर अदालत के सामने पेश करेगी, और उसके बाद फिर अदालत तय करेगी कि आगे इसे फोटोग्राफी की बात करिए। एक और बड़ी खबर, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले पीयूष ने भी बताया कि 18 दिसंबर कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर भी फैसला होगा, और सर्वे होना कैसे है इसको लेकर भी 18 दिसंबर को सारी क्लैरिटी सामने आएगी।